नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सूबेदार इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर 2025 रखी गई। तो आपके लिए सिर्फ 2 ही दिन शेष हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। साथ ही जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फॉर्म को आपको संशोधन करने के लिए लिंक आपकी ओपन हो चुकी है। तो फॉर्म को आप 15 नवंबर तक सुधार सकते हैं। तो फॉर्म को आपको कैसे सुधारना है तो इसका तो हमने पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो सके। और साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल कर दिया है तो एक बार अपने फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करके चेक जरूर कर लेना है कि कहीं किसी कारण से आपकी फीस पेमेंट आपकी है जो पेंडिंग तो नहीं है, या आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत डिटेल्स के कारण आपका फॉर्म निरस्त तो नहीं कर दिया गया है। तो सभी को आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है तो आगे आपको हम वीडियो में लास्ट में दिखा देंगे, तो उस प्रोसेस को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल ईएसपी की वेबसाइट पर आना है। तो सिंपल आप ईएसपी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस प्रकार से इस लिंक पर क्लिक करना है, इंग्लिश पर क्लिक करना है आपको सिंपल सा। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके तक इस प्रकार का पेज आएगा, आपको नीचे को रहना है। और आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 इसके ऑनलाइन फॉर्म भी चल रहे हैं। तो जिसने अभी तक इसका भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसके फॉर्म फिल का हमने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। और संशोधन का वीडियो आपको जस्ट आपको इसके बाद मिल जाएगा, तो फॉर्म सुधारने का वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे को रहना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पुलिस मुख्यालय आपका ये सूबेदार और उप निरीक्षक, इसको आपको यहाँ पर जो ए वाला लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। आपको आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, अब जिसने अभी तक प्रोफाइल पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है OTR समझ लीजिए, तो आप OTR को कर लीजिए, प्रोफाइल पंजीयन को बना लीजिए। उसके बाद आपको जो बना लेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल करना है। इस प्रकार से यहाँ से फिल कीजिए और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका पूरे प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। आपकी लाइव फोटो सिग्नेचर उसको भी चेक कर लीजिए। यदि कोई उसमें मिस्टेक है तो अभी आप इस एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को सुधार सकती हैं। या आपको लाइव फोटो और अन्य सभी जानकारी कैसे सुधारना है तो उसका अलग से हमने सेपरेट वीडियो बना दिया प्रोफाइल सुधारने का, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। आपका सब कुछ सही तो पर सबको आगे बढ़ाए वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कैसे कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट ऐसे करनी है। तो यहाँ पर आपको आ रहा है क्लास, तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक कीजिए, और यदि पुलिसकर्मी है तो इस पर टिक कीजिए, और इनमें से कुछ नहीं आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो बिना बार पर टिक कीजिए, और यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो इस पर टिक करेंगे आप। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट का नाम, तो आपका यूनिट में पहले यहाँ पर देख लीजिए। यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में न्यूनतम 6 वर्ष, सेवा का विवरण निम्न प्रारूप में आपको यहाँ पर अंकित करना है। तो यूनिट का नाम, तो जो भी आपकी यूनिट, अब आपकी जो पुलिस में जब आप सिलेक्ट होती हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपका अलग अलग यूनिट का नाम होता है, तो वही आपका जो यूनिट है उस यूनिट का नाम यहाँ पर फिल करना है। स्टार्ट डेट, आपने कब से यहाँ पर आप नियुक्त हुई हैं और कब तक, तो कम से कम इन्होंने 6 वर्ष बोला है तो कम से कम 6 वर्ष तो यहाँ पर होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा आपकी कुछ भी होती है सभी जानकारी आप फिल करेंगे और ऐड पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। और आप पुलिसकर्मी नहीं है तो सिंपल आप फ्रेशर हैं तो बिना वर्क टिक कीजिए। इसके तक को नीचे को रह जाना है। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी, तो आप यदि भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आपने ऊपर नो कर दिया तो आपका क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 33, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो गृह जिला, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो ये आपको लिस्ट दिख रही है, तो आपकी जो भी जिला है इस प्रकार से अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के तो उनके लिए इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ पर अपना क्लोज यहाँ पर रहेगा। बाकी नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 34, तो क्या आप शासकीय निगम हुआ आपका, जैसे मंडल हुआ, या कोई आपका स्वशासी संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी में कर्मचारी हैं, अवधि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, आपको क्या विक्रम अवार्ड मिला है, यदि है तो हाँ, नहीं तो इस पर पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 36
क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? अब यदि हैं तो हाँ पर, नहीं तो इस प्रकार से हाँ पर टिक करेंगे। और यदि हाँ पर टिक करेंगे तो आपकी की गई सेवा की अवधि आपको माह में फिल करना है, जैसे 12 माह, 24 माह, 36 माह, 48 माह, इस टाइप से आपको फिल करनी होगी। और यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 38, यदि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा है। अभी किसके लिए? यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो और आपने विवाह की स्थिति पर हाँ पर टिक किया है, आपकी ये प्रोफाइल में रहेगा, तो यहाँ पर आपको येस नो करने का ऑप्शन दिखेगा। और यदि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक कर दिया है तो ये भी आपके ऑप्शन क्लोज यहाँ पर रहेंगे, आपको इसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39, इसका मतलब है कि आप आदिम जाति जैसे अनुसूचित जाति हुआ, अनुसूचित जनजाति हुआ, या एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना, मतलब इंटर कास्ट मैरिज आपने किया है और उसके तहत आप पुरस्कृत है योजना के तहत, तो आपको यहाँ पर एस नो करना होगा। ये भी यदि जिसने ऊपर मेरिट पर टिक किया है तो वही आपको ऊपर होगा। यदि आपने पहले ही अनमेरिट पर टिक किया है तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ से क्लोज रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40, तो इन्होंने बोला है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष बोनस अंक का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, तो कोई 8 पॉइंट में से आपके ऊपर कोई एक एप्लीकेबल होता है। जैसे आपका आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसको आप टिक करेंगे, यहाँ पर आप हाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और आपको NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस पर टिक करेंगे। और यदि इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो अब आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट यहाँ से करनी है। तो इसके बाद आप पॉइंट नंबर 41 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर 10th आ जाएगा, तो 10th सेलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको सेक्शन योग्यता, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर, इस वाले ऑप्शन में यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन में आपका रोल नंबर आ जाएगा 10th का। ध्यान दीजिए 10th का आपको फिल करना है। तो जो भी आपका इस प्रकार से रोल नंबर है इस सैंपल आपको शो कर देते हैं हम। इस प्रकार से आपका रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपका उत्तीर्ण वर्ष, आपने 10th किस वर्ष पास किया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इस प्रकार से आपने पास किया तो आपका 10th का रोल नंबर ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम, तो इस वाली ऑप्शन में आपका कॉलम में बोर्ड का नाम, यानी आप जैसे MP बोर्ड की है तो MP बोर्ड भोपाल, और यदि आप UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी आपकी स्टेट बोर्ड है वो अपना बोर्ड का नाम फिल कीजिए। और यदि आप CBSE हैं तो CBSE फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पर UG सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर है इस प्रकार से आपका रोल नंबर आ जाएगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो अपना फिल कीजिए। यहाँ पर अपना किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किया वो फिल करना है। और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल करना है। उसको देखिए पॉइंट नंबर 42 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको सूबेदार दिख रहा है, पॉइंट नंबर 2 में आपको उपनिरीक्षक को दिख रहा है सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, एक केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। और पॉइंट नंबर 3 में आपको दिख रहा है उपनिरीक्षक पर सामान्य ड्यूटी, ये आपको विशेष सशस्त्र बल के अलावा। तो अब यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस वाली पोस्ट कोड के लिए जो पोस्ट कोड आपको 2 दिख रही है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपको पोस्ट कोड 2 दिख रही है, इसके लिए हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं प्रेफरेंस को, तो इसको हम पहले क्रमांक पर इस प्रकार से टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको साइड में एक आपको यहाँ पर पोस्ट दिखेगी, यहाँ पर दिखा देते हैं आप, ये आपको देखेंगे तो आपकी पहले नंबर पर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी पोस्ट कोड है हमारी उपनिरीक्षक आपकी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। तो यदि इसके लिए आप तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, यानी दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इस तीसरी वाली को दूसरे क्रम पर टिक करेंगे आप। तो देख सकते हैं आपकी पहली एज आ चुकी, दूसरी आपकी ए आ चुकी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, अब आपकी बची ऊपर वाली यहाँ पर ये पोस्ट, और सभी को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आपकी सुविधा आ चुकी। तो इसके लिए आप जैसे तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो उसको तीसरे क्रम पर इस प्रकार से टिक करेंगे। तो आप अपने इनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर चाहें तो बदल सकते हैं। अब आपको यदि ऊपर नीचे करना है तो इसको किसी एक पोजीशन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस पोस्ट के लिए हम तीसरे नंबर वाली को हम इस प्रकार से इसको हम जैसे यहाँ पर सेकंड पर रखना है, तो आपको जो अब वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको एक बार टिक करेंगे, तो आप पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका ये इस प्रकार से सुविधा की दूसरे पर आ चुकी है, आपकी नीचे पर आ चुकी। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको डाउन करेंगे तो आपकी नीचे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस देना है। इसको आपको नीचे को आ जाना। अब यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिंपल सा UR से यहाँ पर काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 43, तो आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम साक्षर जो कि शारीरिक अर्हता जैसे आपकी फिजिकल हुआ
स्टैंडर्ड आपका हुआ हाइट वगैरह, तो आप नोटिफिकेशन बाकी इसको पढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक कर देना है। इसको तो नेक्स्ट है कि आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से। बाकी नीचे की ओर आ जाना है। अब आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिखाएं, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना इस प्रकार से चौथा एग्जाम सेंटर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए। इसका देखो जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको चेकबॉक्स पर टिक करना है और आपको आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको एक यहाँ पर आवेदन क्रमांक जनरेट हो गया है। तो जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इसको पहले नोट कर लीजिए, या इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आपको नोट कर लेना है। इसके देखो नीचे की ओर चले आना है आपको। तो जैसे आप नेक्स्ट पर नीचे को आएंगे तो अब आपका जो गृह जिला संबंधी निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर अपना जो ग्रेजुएशन है इसकी फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, ध्यान दीजिए फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है 150 KB तक। और इसकी विड्थ और हाइट दे दी गई, तो विड्थ आपकी इसी चौड़ाई आपको 700 पिक्सल रख दीजिए इस प्रकार से, और हाइट आपकी जो इसको 950 रख दीजिए। यदि इसको रिसर्च करने में आपको समस्या आ रही है तो इसका इमेज रिसाइज का हमने पहले ही चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसमें आपको सिर्फ इसकी विड्थ और हाइट को फिल करना है, और इमेज की साइज आपको 150 KB कर दीजिए। और इसको ब्राउज करके अपनी गैलरी से ब्राउज पर क्लिक कीजिए और अपलोड डोमिसाइल पर क्लिक करना है, तब कि अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस अपलोड पर क्लिक करना है, तब कि अपलोड यहाँ से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी शो होने लगेगी। तो एक बार क्लिक करके इसको चेक जरूर कर लीजिए कि निवास वाले ऑप्शन में आपका निवास प्रमाण पत्र ही अपलोड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है वही आपकी अपलोड होनी चाहिए। यदि इनमें से कुछ भी आप गलत यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा। इसको कोई सोच समझ के ही आपको चेक करके ही यहाँ से आपको अपलोड करना है। और यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप एडिट कर लीजिए, और एडिट कैसे करना है तो इसका चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को सुधार सकती है। आपका सब कुछ यहाँ पर अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से फिर कर देना है। तो जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपको एक ऊपर वाटर मार्क दिख रहा होगा भुगतान नहीं है, तो अभी आपकी पेमेंट नहीं हुई, तो आपको पूरा फॉर्म आपका सबमिट होगा, आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे को आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको जो 10th की सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया उसको क्लिक करके चेक कर लीजिए। आप यदि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर क्लिक करके अपलोड चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को आना है तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, लेकिन अभी इसका ये आपका क्लिक नहीं होगा। तो पहले आपको जो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके आपको फॉर्म को प्रिंट लेना होगा, तब इस पर ये ऑप्शन आपका ओपन होगा। और आपको पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं MP ऑनलाइन का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो पहले प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट लीजिए। तो जैसे प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखिए आपका ये ऑप्शन ओपन हो चुका है प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार से। तो जैसे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपका डैशबोर्ड यहाँ से पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे UPI पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, और आप अन्य माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं जैसे आप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देखिएगा, जैसे OBC SC ST हैं तो 410 रुपये आपको फीस लगेगी, और यदि आप अनरिजर्व UR हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको अलग फीस यहाँ पर दिखेगी। आपको इस प्रकार से 760 रुपये कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा, 500 आपको ये, 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा, तो 700 और 60 रुपये पर डजन, इस प्रकार से 760 आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, और पेमेंट यदि आप नहीं कर पाए हैं तो आपको, और यदि जिसने पेमेंट कर दिया है तो उनको फॉर्म को एक बार चेक जरूर करना है। आपको दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट करके कैसे चेक करेंगे, तो होम पेज पर आएंगे, जो आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल का पासवर्ड, इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपके यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो भुगतान है दिख रहा होगा, तो आपको फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। और यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं, आपको क्रोम ब्राउजर से प्रॉब्लम आ रही है प्रिंट लेने में, तो आप इसी प्रोसेस को आप क्या कीजिए, पहले गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स नाम की ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड कीजिए, उससे आप प्रिंट को लीजिए तो आपकी PDF सेव हो जाएगी।
और यदि आपने पेमेंट कर दिया लेकिन भुगतान नहीं है दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई सर्वर के कारण कोई किसी प्रकार की समस्या आ चुकी है। तो आप 24 घंटे वेट कर लीजिए, और यदि आपकी पेमेंट फिर भी नहीं होती है तो आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिए। जो आपकी पहली बारी फेल्ड पेमेंट है वो कुछ देर में आपको इसी अकाउंट में वापस हो जाएगी। और यदि जिसके में आवेदन नष्ट से दिख रहा है तो इसका मतलब अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा। अब जिसके लिए यदि प्रोफाइल पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो नीचे को आ जाएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को यहाँ से फिल कीजिए। आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो आपके फॉर्म में या प्रोफाइल में लिंक है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका एक पासवर्ड लिखा होगा। और यदि आपने एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिल पाया है, आप नोट नहीं कर पाए हैं, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसमें अपनी डिटेल्स वही फिल करना है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और कैप्चा को, और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने अपने फॉर्म फिल किए सभी की एप्लीकेशन नंबर से होंगे। तो उसमें से अपना जो SI वाला फॉर्म है इसकी एप्लीकेशन नंबर को नोट करके अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। इस पर भी आप क्लिक करके लास्ट डेट आपकी जैसे है तो लास्ट डेट के दिन ही आप एक बार फॉर्म को जरूर चेक कर लीजिए। यदि किसी कारण से आपका फॉर्म बाई चांस रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कम से कम एक मौका तो है कि आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फॉर्म से संबंधित, पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर जो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।